ये हायरार्की की, ये भी आपको ने इसमें देखी है, तो वही चीज़ है। फिर हमने हार्डवेयर की हमने बात की थी, हार्डवेयर जो है वो हमारा ये इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज वाला है, ये इसमें मौजूद है। तो इनपुट के अंदर हमने एक बताया था कि ये बुनियादी तौर पर 2 तरह की इनपुट होती है। एक मैनुअल डाटा एंट्री होती है, जिसको हमने कहा था जो है वो इनडायरेक्ट एंट्री है, और दूसरी जो है वो हमने कहा था डायरेक्ट एंट्री है, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ये स्कैनर, बारकोड जो है वो ओएमआर, एमआईसीआर, ओसीआर वगैरह जो आती है। जो आपकी जो है वो मैनुअल डाटा एंट्री थी, उसके अंदर हमने कीबोर्ड, माउस वगैरह जो है उसके बारे से हमने बात की थी। फिर हमने नेक्स्ट जो अगली जो सॉफ्टवेयर की थी, ये अब इसका हिस्सा नहीं था, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा था। अब हमने ये अब यहाँ पे देखा था कि आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। हमने कहा था कि आउटपुट जो है वो, पहली बात ये है कि आउटपुट होती क्या है। आउटपुट जो है प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा जो है, हमने कहा था वो आउटपुट है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटे को जब हम प्रोसेस करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में से डाटे को गुजारते हैं, तो उससे जो चीज़ निकलती है वो इन्फॉर्मेशन निकलती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट जो है इसको हम कहेंगे प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। तो यह क्या होगा, वो डिवाइसेस जो कि जो है आउटपुट के लिए यूज होंगे, उनको हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो लिहाजा इसमें कहेंगे एन आउटपुट डिवाइस इज एन पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और इसके बाद इसके अंदर ये, अब की शक्ल अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट की शक्ल में होगी, ग्राफिक्स फॉर्म में हो सकती है, जो है वो टेक्टिक टेक्टाइल जो है वो इसमें हो सकती है, ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर ये चीज़ें वो हो सकती हैं। और सम जो है वो उसके अलावा मुस्लिम मुस्लिम किस्म की आउटपुट डिवाइसेज है, उसके अंदर जो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट वगैरह, वीडियो जिसको हमने कहा था, मॉनिटर जिसके अंदर आ जाता है, ये सारी चीज़ें, मॉनिटर जो है एलसीडी एलईडी वगैरह, ये सारी वीडियो के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा हमने जो है प्रिंटर की बात करनी थी, उसके अलावा हमारे पास प्लॉटर और स्पीकर वगैरह थे, ये सारे आउटपुट थे। तो अब ये मैंने बताया था कल आपको कि ये आउटपुट बुनियादी तौर पर 2 तरह की होती है। एक आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगी, और एक आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो थी उसके बारे में बताया था कि ये बेसिकली डिस्प्ले स्क्रीन होगी, स्पीकर उसमें हो सकते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह उसमें हो सकते हैं, ये सारी जो है वो सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम जो कि टेंजिबल हो, जिसको हम पकड़ ना सके, छू ना सके, उसको यानी महसूस कर सके कि वो चीज़ कोई है, तो इसको हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जो आपकी हार्ड कॉपी है, ये आपका वो कॉपी है जो कि जो है वो आम तौर पर जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसको एक जगह से उठा कर ले जाएँ, उसको हमने हार्ड कॉपी का नाम दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा था कि इसकी जो है वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल थी, जो कि मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफ़ोन, कंप्यूटर स्पीकर्स वगैरह जो थे, प्रोजेक्टर थे, जीपीएस है, फिर जो है वो इसके अलावा साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर वगैरह, ये सारी उसके अंदर मौजूद थी। तो इसके अंदर हमने जो है वो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफ़ोन, कंप्यूटर स्पीकर वगैरह, या इसके अलावा जो साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, इनके बारे में पढ़ना है, बाकी चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो कल हम इसमें स्टार्ट हमने किया था मॉनिटर के हवाले से। तो हमने कहा था मॉनिटर जो है बुनियादी तौर पर ये वो कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो कि आम आम तौर पर जो टेक्स्ट है, जो आपके पास नंबर्स हैं, जो आपके पिक्चर्स हैं, या दूसरी चीज़ें जो हैं उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आउटपुट जो है वो ये बड़ी कॉमन किस्म की जो चीज़ है जो कि हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, जो डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इसकी ये बेसिकली मॉनिटर जो है वो डिफरेंट पार्ट, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अलावा एक स्क्रीन के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर जो ये चीज़ लगी होती है वो पिक्चर ट्यूब मौजूद होती है, जिसकी जो कि बेसिकली डाटे को डिस्प्ले करवाती है। अब पिक्चर ट्यूब जो है वो उसको हम आम तौर पर अभी आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे, जो मॉनिटर की जब टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम हम पिक्चर ट्यूब की भी जब बात जो है वो करेंगे डिटेल के साथ। तो इसके अंदर जो है वो जो आज हमारा टॉपिक है तकरीबन यही है। तो इसके अंदर मॉनिटर हमने कहा था कि ये बेसिकली जो है एक स्क्रीन है, जिसको जो कि आम तौर पर यूज़र के जो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, या जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ों चीज़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कल हमने इसमें देखा था कि मॉनिटर बुनियादी तौर पर जो है वो जो उसके अंदर जो डिस्प्ले होता है वो बेसिकली पिक्सेल्स के साथ होता है। तो पिक्सेल्स हमने क्या कहा था कि ये बेसिकली जो है पिक्सल जो है ये डॉट्स होते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आएँगे। जितने ज़्यादा पिक्सल जो है वो उसमें आपको ज़्यादा स्क्रीन पे आपको नज़र नज़र मौजूद होंगे, उतने ही ज़्यादा उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नज़र आएगा, और लफ़्ज़ आपका वो आपकी जो चीज़ें होंगी वो बड़ी क्लियर और जो है उसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी। तो पिक्सल जो है वो ये बेसिकली जो है वो किसी भी मॉनिटर की जो है वो शार्पनेस और क्लियरनेस को ये चीज़ जो है वो शो करती है।
एक चीज़ आपके पास जो है वो इम्तिहान के अंदर आपको पूछी जाएगी कि जो है वो व्हाट इज़ द रेज़ोल्यूशन? रेज़ोल्यूशन जो है वो क्या होती है? तो रेज़ोल्यूशन की डेफ़िनेशन फिर आपने यहाँ पे बतानी है क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले करने की जो सलाहियत होती है मॉनिटर की, उसको हम आम तौर पर क्या कहते हैं? रेज़ोल्यूशन कहते हैं और जो रेज़ोल्यूशन जो है ये इंडिकेट द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज यही शो करती है। इट इंक्लूड द स्क्रीन है, फिर जो है वो उसमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें आ जाती हैं, ये है जो उसको अंदर वो रेज़ोल्यूशन के अंदर हम आएँगे। सर्कट सर्किट डायग्राम सर्किट सर्किट वगैरह जो है उसमें भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें ड्राइंग में अगर आप इसमें देखेंगे तो ये मैंने कल आपको एक बताया था एक फिनोमेना जो कि रेनबो का होता है, तो उसके अंदर रेनबो जो है वो क्यों बनती है, तो उसके बारे में हमने ये बात की थी कि रेनबो जो है वो बेसिकली जो है वो बारिश के हमेशा बाद बनेगी और बारिश के बाद जो हवा के अंदर कतरे रह जाते हैं जो है उसके ऊपर जब सूरज की वाइट रोशनी पड़ती है तो वो सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो जो है उसको जो है वो क्या करेंगे, उसको जो है वो स्कैटर कर देंगे और इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। ये ड्रॉप की बात की थी। यही चीज़ जो है वो आम तौर पर जो है वो हमारे स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म के अंदर। ये प्रिज्म जो आपको मैंने ये शो किया है वो ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म के अंदर भी ये चीज़ इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है ये बनता है। अब यही चीज़ जो है वो अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर बारीक-बारीक जो है वो छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं। डॉट्स जो होते हैं जिनको आम तौर पर हम पिक्सेल्स कहते हैं। ये जो डॉट्स हैं ये पिक्सल का काम भी तकरीबन वही होता है। पीछे से जो गन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये फायर करती है। ये देखें यहाँ पे ये मैंने छोटा-सा एक जो है वो बनाई हुई है ड्राइंग। इसके पीछे यहाँ पे ये गन लगी होती है और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये बारीक-बारीक डॉट्स हैं। तो जब ये इसके ऊपर ये जो है वो डार्ट के ऊपर जब ये पड़ेगी रोशनी जो है वो जब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की पड़ेगी, तो फिर जो है वो ये स्क्रीन के ऊपर जो डॉट्स होते हैं उसको वो स्कैटर करते हैं और उसको वो फाड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम बनता है। तो जितने ज़्यादा जो है उसके ऊपर डॉट्स ज़्यादा होंगे उतना ही कलर कलर उसका जो है रिज़ल्ट इसको अच्छा नज़र आएगा। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आम तौर पर रिफ्लेक्टर और डिफ्लेक्टर लगे होते हैं। जिस जगह पे भी हमने कोई तस्वीर बनानी हो, उस जगह पे वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। दोबारा ये चीज़ जो है वो इसमें हम ऐप आगे जाकर उसको देखेंगे हम। फिर इसके अंदर हमने जो है वो एक चीज़ जो और देखनी थी वो थी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास इस तरह की ये 2 बारीक ग्लास शीट्स आपको नज़र आएँगी और शीट्स के अंदर जो दरमियान के अंदर ख़ास किस्म का लिक्विड या फ्लूइड होता है जो कि जिसमें से डाटा जब जब गुज़र के आपको जो दिखाई देगा वो आम तौर पर मोटा नज़र आता है। अभी आप एक आम मिसाल दे लें बाल्टी के अंदर जब पानी डाल लें या कोई और चीज़ डाल लें, लिक्विड इस तरह का डाल लें, अगर उसके अंदर कोई सिक्का या पेंसिल डालेंगे, जब आप उस पानी में से या उसको देखेंगे, तो वो आपको वो चीज़ जो है वो मोटी नज़र आती है। पानी में से कोई चीज़ देखेंगे, तो वो आपको मोटा आपको नज़र आएगा। यही चीज़ जो है वो यही रूल जो है ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर इस्तेमाल होता है और वहाँ पे जब लिक्विड में से कोई चीज़ गुज़र के देखते हैं हम, तो वो चीज़ आपको मोटी नज़र आती है। यही चीज़ जो है वो डिजिटल वॉचेस के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर और लिक्विड जो आपकी जो है वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो है 2 जो ग्ला जो 2 जो है प्लेट्स के दरमियान जो चीज़ लिक्विड मौजूद होगी, वो जो है आम तौर पर इसको जो है वो शो करेगी। बहरहाल ये जो हमने कल इस पे देखा था, इसके करैक्टर की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन के कुछ करैक्टर्स होते हैं, उसकी कुछ कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, जिसके अंदर उसने बताया था कि साइज़ होता है और साइज़ को उन्होंने बताया था कि आम तौर पर जो है ये डिफरेंट किस्म के साइज़ के मॉनिटर आपको नज़र आएँगे, जिसके अंदर जो है वो 9 इंच का भी बाज़ औक़ात आती है, छोटी सी स्क्रीनें भी आपको बाज़ औक़ात नज़र आती हैं आपको। ये टैब की स्क्रीन आप देखते हैं छोटी होती है, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे हम उसके बाद देखते हैं इसमें मैं 13 इंच के, 15 के, 17 के, 19 के, 20 के, फिर उसके अलावा इसमें 21, 23 इस तरह के ये मुख्तलिफ मॉडल हैं और 32 तक ये आम मॉडल मिलते हैं। तो ये आम तौर पर कर क्या होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर यानी ये जो आपका एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर या यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर मेज़र करेंगे इसका साइज़। तो उसके मैंने बताया था इसके अंदर जो है आम तौर पर इसका साइज़ जो है 150 जो है वो इंचेस तक ये होता है। इसको मेज़र किसमें करेंगे? इंचेस में मेज़र किसको करेंगे। तो उसके बाद हमने कहा था कि जो आपके जो स्क्रीन की जो दूसरी ख़ुसूसियत है उसकी कलर्स की होगी। तो आम तौर पर मैंने बताया था कि आपको 2 तरह के जो है वो उसमें मॉनिटर आपके होते हैं। एक आपका मोनोक्रोम मॉनिटर होगा और दूसरा जो है इसमें हमने बताया था कि इसके अंदर जो है वो आपका आरजीबी मॉनिटर होगा। तो मोनोक्रोम जो है ये सिंगल कलर को शो करता है और आरजीबी जो है ये आपको डिफरेंट कलर को शो करेगा। जो 3 कलर रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर होंगे, इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ जो हम कलर बनाएँगे वो 256 कलर वेरिएंट कलर बनेंगे। लेकिन जब इनको हम और तरह का बनाएँगे तो फिर उसके अंदर कलर की डिफरेंस रेशो जो है और बनती जाएगी।
रेजोल्यूशन के बारे में हमने कहा था कि ये क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले है और ये इंडिकेट द क्लियरेंस एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज, और पिक्सल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। जिसमें पिक्सल जो होते हैं, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ये पिक्सल जो है बड़ा इनका हर एक का किरदार ये अलग अलग होता है। तो रेजोल्यूशन क्या होगा? टेक्निकली द नंबर ऑफ पिक्सल पर यूनिट ऑफ द एरिया, किसी एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उसको हम कहते हैं, रेदर देन द टोटल नंबर ऑफ द पिक्सल। और रेजोल्यूशन हैज द डिस्क्राइब जो है वो बाय द नंबर ऑफ पिक्सल अरेंज हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से इसको कहेंगे तो वो उसमें कहेंगे। अब देखिए जिस तरह ये मिसाल दी है 640/480, तो उसके ऊपर इतने पिक्सल मौजूद है, यानी 640 जो है वो आपको लंबाई की तरफ और चौड़ाई की तरफ जो है 480 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब इसका आएगा। इस तरह ये पुराने दौर के अंदर ये इस तरह का होता था, लेकिन आजकल के दौर के अंदर स्टार्ट ही कहाँ पे होता है? 600/800 से ये स्टार्ट होता है, या 800/600 से ये चीज़ स्टार्ट होती है। इस तरह अगर आपके वाइड स्क्रीन आपकी जो है यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर और इसका जो है रेट डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहरहाल जितने ज़्यादा पिक्सल मौजूद स्क्रीन पे ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा रिजल्ट उसको आप रिजल्ट उसका जो है वो अच्छा आपको नज़र आएगा। फिर हमने इसमें एक और क्वालिटी की बात की थी जिसके अंदर हमने ये कहा था कि डॉट पिच क्या होता है। तो डॉट पिच हमने कहा था कि बेसिकली ये क्या होगा, दो जो पिक्सल्स होंगे उनके दरमियान जो फासला होगा उसको ये शो करता है। तो यहाँ पे अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन द जो है वो ईच पिक्सल ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड द डॉट पिच। तो ये डिस्टेंस उनका जो होगा वो डॉट पिच कहलाएगा, और इसको आमतौर पर पिक्सल पिच भी कहते हैं, पिक्सल पिच भी इसको कहते हैं। और ये जो है ये आमतौर पर जो है वो अगर इसका फासला जो है डॉट्स का कम हो तो वो आपको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा और बेहतर और ब्राइटर आपको नजर आएगा, शार्पनेस भी उसकी बेहतर होगी, और उसके अलावा जो है वो जो स्क्रीन जो है उसका जो है वो जो डिस्प्ले होगा वो भी बड़ा अच्छा होगा। और आमतौर पर जो है वो डॉट पिच जो है वो इसमें जो है वो 0.28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको रिजल्ट इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो ये जो मैंने बताया था कि डॉट पिच जो है ये बेसिकली 2 पिक्सल के दरमियान फासले को शो करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें रिफ्रेश रेट का, कि जितनी दफ़ा स्क्रीन जो है वो अपने आप को 1 सेकंड में रिफ्रेश करती है, अपने आप को जो है वो ताज़ा दम करती है, तो वो यानी इसका मतलब वो एल जो आपकी जो पिक्सल हैं उनको जो है वो उनको बार-बार रिफ्रेश करेगी, तो उसको हम आम तौर पर उसका रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसा मैंने पर कल भी बताया था आपको कि ये पिक्सल जो है ये बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है इनमें से जो है वो समझ लें कि ज़िंदगी खत्म हो जाती है इसके अंदर। तो रिफ्रेश रेट क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड द जो इलेक्ट्रॉन जो है गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन और रीड्रा द इमेज। कहता है ये वो यानी वो रिफ्रेश रेट जो है ये वो टाइम है जो कि 1 सेकंड के अंदर जो रीड रहा होता है इमेज, या उसके अलावा दोबारा से वो उसको जब रिफ्रेश करता है उसको हम आम तौर पर रिफ्रेश रेट कहते हैं। उसको हर्ट्ज जो हर्ट्ज के अंदर उसको मेजर करते हैं, हर्ट्ज में HERTZ हर्ट्ज या HZ उसको कहेंगे। 1 सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा वो उस स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा। तो इसके अंदर हमने ये कहा था कि ये बेसिकली डॉट्स और पिक्सल जो होते हैं इनको जब ये अगर इनको रिफ्रेश ना किया तो बड़ी जल्दी ये फेड हो जाते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो है ये आम तौर पर इसको बार-बार करंट देना पड़ती है, बार-बार इसको इलेक्ट्रॉन बीम्स को जो है इसके ऊपर जो है वो उसको करंट देना पड़ती है, बड़ी हाई वोल्टेज के साथ इसको करंट देते हैं हम। तो इसी वजह से जिसका रिजल्ट जो है वो आपको ब्राइटर नज़र आता है। आम तौर पर अगर देखा जाए तो ये 75 टाइम जो है 1 सेकंड के अंदर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? तो आम तौर पर आपका जो कंप्यूटर होगा उसके अंदर एक चीज़ जो है वो लगा होता है जिसको हम आम तौर पर वीडियो कार्ड कहते हैं, जिसको डिस्प्ले अडाप्टर भी हम कहते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये डिस्प्ले अडाप्टर भी कहलाती है। तो डिस्प्ले अडाप्टर का काम जो है बेसिकली क्या होता है? कलर पैदा करना, किस स्पीड के साथ वो जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो डिस्प्ले होगा और उसका रेजोल्यूशन इसकी क्या होगी। ये 3 काम इसके जो होते हैं कि कलर कितने उसने देने हैं, किस स्पीड के साथ जो है वो डाटा आपका जो स्क्रीन पे पेश होगा, और उसकी रेज़ोल्यूशन क्या होगी, उसकी जो है क्वालिटी जो है वो क्या होगी। तो ये चीज़ जो है वीडियो कार्ड ने पेश करनी होती है। तो वीडियो कार्ड जो है इनेबल द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द जो है वो मॉनिटर स्क्रीन। तो यानी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो वीडियो कार्ड जो है यही डिस्प्ले करवाता है। अगर ये नहीं होगा, खराब हो जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं नज़र आएगा। आम तौर पर इसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। तो ग्राफिक कार्ड जो है बेसिकली वो जो है वो ऐसा कार्ड होगा जो कि जो है वो वीडियो कार्ड जिसको भी हम कहते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपका इमेज जो है वो बनाएगा, उसको रीजनरेट करेगा उसको। इसकी शक्ल जो है ये वाली आपको ये नज़र आ रही है।
ये जो है अगर ग्राफिक कार्ड की हम बात करें तो ये बिल्ट इन भी होता है, बना बनाया भी होता है मदरबोर्ड के अंदर। और अगर यहाँ पे बना बनाया ना हो तो उसको हम जो है मदरबोर्ड की जो स्लॉट्स होती हैं उसके अंदर हम लगा भी सकते हैं डिस्प्ले अडाप्टर को। तो बहरहाल इसका काम क्या होगा, कलर पैदा करने हैं इसके अंदर, कितने कलर हमने उसने 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 अडाप्टर ने बनाने हैं, और किस स्पीड के साथ जो है वो आपका डाटा डिस्प्ले होगा, और रेज़ोल्यूशन जो है वो किस स्पीड के कितनी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो बाद अगर हम गेमों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर अडॉप्टर लगाते हैं, जो उसको आमतौर पर एजीपी अडॉप्टर भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर जो है दरमियान के अंदर कहीं स्लॉट के अंदर जो है फिट होता है। अब जो आमतौर पर गेमें होती हैं, फ़र्ज़ करें आपने फायर किया है, कोई जो है वो गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपने वो फायर की है आपने कोई चीज़। अब गोली साहब जो है वो बड़े आस्ता आ रही है, तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले ही बड़े आस्ता तरीके से हो रहा है। तो वो जो पीछे से गेम कहीं और चली जाएगी और गोली अभी आपकी वहाँ पे पहुँची नहीं है, या आपने जो फायर किया हुआ था वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो उसके लिए फिर उसका मुकाबला करने के लिए, उसकी स्पीड का मुकाबला करने के लिए हम आम तौर पर जो है वो एक्स्ट्रा अडॉप्टर, डिस्प्ले अडॉप्टर लगाते हैं, जो कि जो है वो जो नॉर्मल अडॉप्टर उसका मुकाबला जो है वो नहीं करता। तो यहाँ पे जो है उसके लिए एजीपी अडॉप्टर आमतौर पर उसके अंदर वो लगाया जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हमने इसकी साथ बताई थी कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी 2 तरह की होती है। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब की होती है, और एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है। और जो हमारे पास केबल टेक्नोलॉजी होती है, वीजीए, डीवीआई, ये मुख्तलिफ तरह की होती है। ये जो हम वीडियो कार्ड की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो कार्ड मौजूद हैं। जिसमें सीजीए है, जिसमें जो है वो कलर ग्राफिक अडॉप्टर इसमें होता है। ईजीए है जिसके अंदर एनहांस ग्राफिक अडाप्टर होता है। वीजीए वीडियो ग्राफिक अडाप्टर उसमें होगा। उसके अलावा जो है एसवीजीए है जो वो सुपर वीडियो ग्राफिक अडाप्टर होगा। और आमतौर पर जो एक्सजी है जो आजकल यूज़ होता है, जिसको हम एक्सटेंडेड ग्राफिक अडाप्टर जो है वो इसको हम कहते हैं। अब इसके में अगर आप इसमें देखें तो एक चीज़ आपकी ये रहती है, वो है कलर डेप्थ, कि कितनी कलर जो है वो आपके कितनी गहराई के साथ कितने जो है वो इनकी तादाद के अंदर वो कलर आएँगे। तो कलर डेप्थ की हम बात करते हैं तो इसने क्या कहा, द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज इज मेजर्ड इन बिट्स में इसको मेजर करते हैं। द नंबर ऑफ जो है वो बिट्स इंडिकेट द हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल फॉर ईच पिक्सल, हर पिक्सल के लिए कितने कलर दस्तियाब है। इट इज इन द ब्लैक एंड वाइट इमेज द ओनली कलर आर इन नीडेड, सिर्फ दो कलर की नीड, ब्लैक और वाइट की जरूरत है। और दिस मीन्स दैट इट हैज द कलर डेप्थ ऑफ 1 बिट, इसका मतलब उसकी डेप्थ 1 बिट है, लेकिन जो ज़्यादा होंगे उसके अंदर दूसरी होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसकी आम तौर पर जो आपका मॉनिटर होगा वो 2 तरह का होता है। एक आपका जिसको हम कहते हैं सीआरटी मॉनिटर, और दूसरे जो हम उसको हमने कहा था फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। जो सीआरटी है इसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। एक ट्यूब है बल्ब की तरह की होगी, और इसके नीचे पीछे जो है वो ये इलेक्ट्रिक गन लगी होगी, जिसके पीछे जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 3 गन्स लगी हुई हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की ये गन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन है, जो जिस जगह पे भी हमने पिक्चर को दिखाना हो उस जगह पे वो चीज़ जो है वो आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाई वोल्टेज इसके ऊपर है, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फास्फोर्स की लेयर है। और फास्फोर्स जो है बेसिकली डार्ट्स की एक लेयर होती है, टैग होती है, जिसके ऊपर जो है इमेज जो है ये जनरेट होता है, जो जो आमतौर पर पिक्सल को शो करती है। यहाँ पे ये छोटे डार्ट्स जो है ये पिक्सल को शो करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो है उसका मास्क बनेगा, शैडो मास्क उसको हम कहते हैं। बहरहाल एक पूरी टेक्नोलॉजी है ये, जो आमतौर पर जिसका पता लगने है, जिससे आपने ये पिक्चर ड्रा करनी है, जब आपके पास ये सवाल आपको आ जाए कि भई व्हाट इज़ द सीआरटी मॉनिटर, तो फिर इस तरह की पिक्चर जो है वो आपने ड्रा करनी है उसके अंदर। अब ये कैथोड रे मॉनिटर होता है, इसके अंदर ये बेसिकली कैथोड रे ट्यूब होती है, टेक्नोलॉजी होती है। और आम तौर पर ये ट्यूब दे आर यूज्ड सीआरटी टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द टेलीविजन की तरह होगा। दिस टेक्नोलॉजी यूज द फास्फोरेसेंट जो है वो डॉट्स होते हैं, जो कि आम तौर पर जिनको जो है जनरेट पिक्सल दैट फॉर्म द डिस्प्ले इमेज। और सीआरटी मॉनिटर जो स्क्रीन है आर द लार्जर एंड कंज्यूम मोर पावर, इसमें हो गया ये ज़्यादा पावर जो है इस्तेमाल होगी इसमें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जो जब जो जिसके जब इसको सिस्टम के साथ लगाया होगा तो सिस्टम ने जिस जगह पे भी इमेज को बनाना होगा वो उस चीज़ जो है वो रिफ्लेक्टर उस जगह पे इमेज को बना देंगे। इसके अंदर चूँकि खला होता है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो फायर होती हैं पीछे से गनों में से, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की गन जो है आती है उसमें से, और स्क्रीन के ऊपर वो जो है इमेज जो है वो ड्रा होगा। इसी तरीके से आप आ जाते हैं फ्लैट पैनल स्क्रीन के ऊपर, जिसकी मैंने जो है एक शक्ल आपको दिखाई थी टॉप के ऊपर जब आपने ये देखा था। तो ये देखें, ये जो 2 ब्रिक ग्लास शीट्स हैं,
और उसके नीचे लफ़्ज़ जो है वो निचली सतह पे पैदा हो रहे हैं, दरमियान के अंदर क्या है लिक्विड है। तो जब उसको ऊपर की सतह से हम देखेंगे, लिक्विड में से गुज़ार के वो चीज़ देखेंगे, तो वो आपको मोटी नज़र आती है। लेकिन ये नज़र आपको उसी वक़्त आएगी जब इसमें से करंट पास होगा। ये जो है नेगेटिव पॉज़िटिव पोल मैंने यहाँ नीचे बनाए हुए हैं। तो जब ये जो है नेगेटिव पॉज़िटिव पोल्स में से जब करंट गुज़रेगा तो स्क्रीन के ऊपर आपको वो चीज़ जो है वो मोटी नज़र आती है। ये आप आपने कैलकुलेटर देखा होगा उसमें से सेल खत्म हो जाए तो वो आपको नज़र आना बंद हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो है 2 ग्लास शीट के अंदर जो है ख़ास किस्म का लिक्विड होता है। बाज़ार में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे डेकोरेशन पीसेस नज़र आएँगे जो कि ख़ास लिक्विड में पड़े होते हैं और जब आप उनको देखते हैं तो वो जो है वो आपको मोटे-मोटे नज़र आते हैं। छोटे-छोटे बॉल्स जो है जो भी जो डेकोरेशन पीसेस वग़ैरह होंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है फ्लैट पैनल के ऊपर। तो इसके अंदर आम तौर पर हमारे पास जो फ्लैट पैनल होता है उसके अंदर अगर इसमें देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लास शीट है विद सब्सटेंस बिटवीन देम उनके दरमियान जो है सब्सटेंस जो है वो होगा। तो यहाँ पे ये देखें 2 ब्रिक्स इसके अंदर जो है आम तौर पर ये छोटे-छोटे डॉट्स जो होते हैं जो कि ये कुछ क्रिस्टल को शो करते हैं। तो बहरहाल इसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें होंगी जो फ्लैट पैनल की होंगी, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले की। तो दीज़ मॉनिटर आर जो है वो थिन ग्लास डिज़ाइन कॉल्ड द सीआरटी टेक्नोलॉजी। दीज जो है स्क्रीन आर जो है वो मच हम जो है वो लाइटर और थिनर होती हैं विच कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम लेके जा सकते हैं। बड़ी आपने देखा होगा एलसीडी मॉनिटर जो है हम दूसरी चीज़ें जैसा कि ये बड़ी बड़ी किस्म की टेक्नोलॉजी की होती हैं। ठीक है दिस टेक्नोलॉजी जो है इसमें लिक्विड क्रिस्टल भी यूज होते हैं और प्लाज्मा टू प्रोड्यूस द आउटपुट उसमें वो मौजूद होगा। लाइट इज पास थ्रू द जो है लिक्विड क्रिस्टल टू फॉर्म द पिक्चर जिसके अंदर जो है वो इसमें जो अपने ये टेक्नोलॉजी इसमें देख रहे हैं ये स्टिल पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो ऑफ स्टेट के ऊपर होता है। जब ये ऑन स्टेट होगा तो इसमें से जो भी लाइट जब ट्रेवल करेगी तो वो क्या होगा वो अपने उसको मोड़ है यानी इसके सामने अगर सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है सामने फ्रंट से जो है कोई भी चीज़ जब उसके ऊपर टकराएगी तो वो अपने आप को मोड़ के दूसरी तरफ कर लेगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वो मुड़ते भी हैं, जगह भी छोड़ देते हैं। तो जितनी जो जगह नहीं छोड़ेगा वहाँ पे डार्क स्पॉट होगा और जहाँ पे जगह छोड़ देगा वहाँ पे कुछ और तरह का इमेज जो है वो बनता हुआ आपको नज़र आएगा ये वाले। और ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है जो कि आपको ना अपने इसको सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर ये किस तरह का ये स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर जो है वो आपको नज़र आएँगे। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो ये आम तौर पर लाइट वेट डिस्प्ले डिवाइस होती है जो कि जो है वो थोड़ी जगह लेती है और आम तौर पर जो है वो लेस पावर भी इसमें यूज़ करेगी और 2 बड़ी-बड़ी ग्लास शीट्स जो हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो जो इनकी टाइप्स की हम बात करें तो उसमें ईएलटी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होगी है, एलसीडी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और एलईडी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है और इसके अलावा गैस प्लाज़्मा नाम से टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। ईएलडी जो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट जो है वो ये होगी जिसके अंदर क्या होता है 2 ग्लास शीट के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक वायर का जो है वो गुच्छा-सा हम उसमें जोड़ते थे और जहाँ पे ये गुच्छा अटैच होता था, मिलता था आपस में, वहाँ पे वो डॉट्स जो है वो जनरेट होता था और फिर ये पैनल ऑफ वायर्स थी और फास्फोरस की फ़िल्म जो थी, तो वो 2 प्लेटों के दरमियान लगा दी जाती थी। जो एलसीडी है, वहाँ पे ख़ास उनका लिक्विड इस्तेमाल होता था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्रिस्टल बनती थी, ये ऊपर जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, क्रिस्टल्स हैं, जो उसके जो लिक्विड के। तो जब ये पीछे से करंट आता है, पीछे से कुछ जो है वो बीम आ रही होती है इलेक्ट्रॉन की, तो फिर ये क्रिस्टल अपने आप को जो है वो डेविएट करते हैं, मोड़ते हैं। ये क्रिस्टल जो है अपने आप को मोड़ेंगे और फिर जो है वो जहाँ पे इख़्लाफ़ पैदा होगा आगे रोशनी पास ऑन होती है और आपको वो इमेज जो है वो बनता हुआ नज़र आता है या इमेज की मुख्तलिफ़ शक्लें आपको नज़र आती हैं। ये आपके पास है एलसीडी के में। लाइट एमिटिंग डायोड है। ये आम तौर पर लाइट एमिटिंग डायोड जो है, ये बेसिकली छोटे-छोटे बल्बों को शो करती है। नियॉन बल्ब जो होते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। ये जो नियॉन बल्ब होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के ये आपको नज़र आएँगे। ये जो एलसीडी स्क्रीन जो है वो एलसीडी मॉनिटर आपको नज़र आएगी। ये उनकी इनके साइज़ की जब हम बात करते हैं तो ये आपको 17 इंच का, 19 इंच का, 20 का, 24 का, 22 27 इंच का और 45 और 65 इंच के तक ये जो है वो आपको एलसीडी मॉनिटर जो है वो आपको ये नज़र आते हैं। और इसके अलावा स्क्रीन जो है वो अगर आप देखेंगे तो बड़ी-बड़ी स्क्रीनें भी जो है वो उसको हम उसमें देखते हैं। एलसीडी स्क्रीन आपकी जो मोबाइल के ऊपर जो होगी वो होती हैं। वो तकरीबन आम तौर पर जो है वो 2 शरियत जो है वो 5 से शुरू कर लें, छोटी-छोटी स्क्रीनों से लेकर ये तकरीबन आजकल अगर देखा जाए तो जो है वो 6 या 7 इंच तक ये तकरीबन जो है वो ईज़िली आपको मिल जाती है। टैब में उससे भी बड़ी होती हैं। ये जी चीज़ें जो है। तो ये जो है आमतौर पर क्रिस्टल डिस्प्ले होता है जो कि आमतौर पर इसमें जो है वो इमेज जो है वो पीछे जनरेट होता है, वो फिर जो है वो उसमें क्रिस्टल्स में से गुज़र कर वो चीज़ जो है वो आगे आपको नज़र आएगी। ये जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा मॉनिटर ये आपका नॉन एमिशन
ये जो एमिसिव जो है वो डिस्प्ले है, और लाइट एमिटिंग डायोड का मॉनिटर जो है ये एमिसिव डिस्प्ले है, और प्लाज्मा जो है मॉनिटर जो है उसमें अपना ये इसकी डिटेल दी है इसमें, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और नॉन जो है वो एमिसिव डिस्प्ले। इट इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूज द लाइट जो है वो मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इट इज जो है वो लिक्विड क्रिस्टल इसमें यूज हो गए, यूज्ड इन द एलसीडी टेलीविजन, एयरक्राफ्ट जो है वो कॉकपिट है, डिस्प्ले जो है वो उसमें वो इट इज मोर एनर्जी जो है वो एफिशिएंट है, and as it does not use the phosphorus and can be disposed of many safety than the CRT monitor। इसके बाद इसके अंदर अगर आप लाइट emitting डायोड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो क्या होगा, it is improve the version of the LCD or technology used in the both of the monitor and the uh, मॉनिटर्स होगा। और इसके बाद इज द सेम जो है वो एक्सपेक्ट द ब्लैक बैक लाइटिंग जो है वो इसके लिए होगा। तो एलईडी मॉनिटर जो है वो आर लाइटर, थिनर और लेस एक्सपेंसिव जो है ये होते हैं, ये आमतौर पर। प्लाज्मा मॉनिटर जो है वो ये हमारे पास क्या होते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या जो है वो हम लिक्विड और दूसरी वायर्स की निस्बत हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम तौर पर जो है वो नियॉन बल्ब इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक बल्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसा आपने अगर देखा होगा आजकल जो हमारी लाइट्स होती हैं उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये प्लाज्मा मॉनिटर कहलाते हैं इसके अंदर। तो प्लाज्मा मॉनिटर के अंदर जो है नियॉन बल्ब, छोटे छोटे बल्ब इस्तेमाल करेंगे, जो कि लाइट बड़ी जिनकी आप देखते हैं कि बड़ी तेज़ किस्म की रोशनी निकलती है उसमें से। तो ये जो है इसमें जो है वो कोई लिक्विड वगैरह नहीं होगा, इसमें गैस इस्तेमाल करते हैं। तो गैस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, गैस प्लाज्मा जो है वो मॉनिटर कहते हैं इसको, गैस प्लाज्मा। तो ये जो है वो क्या होगा, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसको सप्लाई की जाती है, इसको जो है रोशनी करने के लिए। जब ये ग्लो बल्ब जो है ये ग्रो करते हैं तो इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन बनेंगे। तो फिर इसके बाद हम इसमें जो है वो गैस प्लाज्मा के बाद जब कुछ मॉनिटर जो है वो मैट्रिक्स ऑफ डार्ट्स को हम जो है वो आमतौर पर एक्टिव मैट्रिक्स कहते हैं, और पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करती है, उसकी ज़रूरत नहीं है अब पढ़ने की। सिर्फ जो है वो आगे हम इसमें इतना ही आपने बताना है, क्योंकि वो आमतौर पर वो इसमें कैरेक्टर भी आ जाएँगे, इसमें जो है मॉनिटर की जो है वो शक्लें वगैरह भी आ जाएँगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंटर, कि प्रिंटर जो है ये क्या होता है? तो प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो प्रिंटर बुनियादी तौर